हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में फ्रेम टॉपिक के ऊपर प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे। सो डिटरमाइन द एक्स एंड वाई कंपोनेंट्स ऑफ फोर्सेस एक्टिंग एट जॉइंट बी ऑन द हॉरिजॉन्टल मेंबर BD फॉर अ फ्रेम। सो आपको यहाँ पे फ्रेम दिया हुआ है स्टूडेंट्स। सो हमें फ्रेम का ये प्रॉब्लम है और इस प्रॉब्लम को हम कैसे सॉल्व करेंगे वो डिस्कस आज करेंगे। इस प्रॉब्लम में हमें एक्स और वाई कंपोनेंट्स फाइंड करने हैं हॉरिजॉन्टल मेंबर BD की। ये जो BD दिख रहा है आपको डायग्राम में, BD के एक्स और वाई कंपोनेंट। एक्स कंपोनेंट मींस हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट मींस वर्टिकल कंपोनेंट। सो सबसे पहले स्टूडेंट्स, हम ये जो फ्रेम का डायग्राम दिया हुआ है इसे हम एज इट इज ड्रॉ करेंगे और इसे कहते हैं FBD। सबसे पहले हम FBD ड्रॉ करेंगे, फ्री बॉडी डायग्राम इस पूरे फ्रेम का। और यहाँ पे जो रोलर सपोर्ट है इसके लिए हम ऐसे FBD में शो करेंगे सिर्फ वर्टिकल रिएक्शन, और इसे कहते हैं हम हिंज सपोर्ट। इस सपोर्ट को क्या कहते हैं? हिंज सपोर्ट। हिंज सपोर्ट के लिए आपको हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट शो करने। हॉरिजॉन्टल मींस एक्स कंपोनेंट, वर्टिकल मींस वाई कंपोनेंट आपको शो करने। सिर्फ इतना ही ड्रॉ करना है, राइट। और अब हम जो डायग्राम ड्रॉ किया है वो आपके सामने। अब आपको यहाँ पे सिर्फ एक ही करना है कि यहाँ पे जो ए पॉइंट है, राइट, सो यहाँ से लेकर यहाँ तक और यहाँ से लेकर यहाँ तक, राइट। सो ये जो डिस्टेंस है आपका यहाँ से लेकर यहाँ तक, सो ये .2 देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना है? .2। सो यहाँ पे .2 और यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना है? .3। सो .3, ये .2 हुआ तो ये कितना होगा? .1। दोनों को मिला है तो कितना होगा स्टूडेंट्स? .3 ऐसे। और यहाँ पे आपको ये जो पॉइंट C है, सो यहाँ से लेकर आपको यहाँ पे देना है, राइट। सो यहाँ से लेकर अगर आपने यहाँ पे दिया तो ये पॉइंट होता है आपका यहाँ से लेकर यहाँ तक .2 और यहाँ से लेकर यहाँ तक होता है .2, क्योंकि टोटल कितना है स्टूडेंट्स? .4। सो ये .2 होगा और ये .2 होगा, सो .2 क्या होगा? .4। सो सबसे पहले आपको क्या करना है स्टूडेंट्स कि दी हुई डायग्राम में सबसे पहले आपको फ्रेम सॉल्व करते वक्त आपको इक्विलिब्रियम की 3 कंडीशंस यूज करनी। सो पहली कंडीशन है इक्विलिब्रियम की, समीशन ऑफ एपेक्स इक्वल टू 0। दूसरा कंडीशन है समीशन ऑफ एफ इक्वल टू 0। तीसरा कंडीशन है मोमेंट, कौन से भी पॉइंट पे लेना है आपको, मोमेंट इक्वल टू 0। सो सबसे पहले मैं मोमेंट की कंडीशन लूंगा और यहाँ पे देखिए सबसे पहले मैं कंडीशन लूंगा मोमेंट की। सो मोमेंट, और मैं ए पॉइंट पे अप्लाई करूंगा मोमेंट। सो मोमेंट का मतलब है स्टूडेंट्स, जिस पॉइंट पे मोमेंट अप्लाई कर रहे हैं उस पॉइंट पे आने वाली फोर्स और जाने वाली फोर्स 0 होगी। सो आर ए, ये पॉइंट ए की तरफ आ रहा है तो आर ए 0 होगा। और यहाँ से अगर आपने ध्यान से देखा तो ये जो ई एक्स, ये भी पॉइंट ए की तरफ ही आ रहा है, सो ए भी हो जाएगा आपका 0। ओके, सो बचा कौन सा फोर्स स्टूडेंट? 600 न्यूटन और ई वाई, ये दो फोर्स बचे। सो इस पे हम मोमेंट अप्लाई करते, देखिए। सो 600 न्यूटन की तरफ आप गए, स्टार्ट करेंगे। सो 600 न्यूटन ये नीचे की तरफ आ रहा है। सो यहाँ से लेकर अगर वो ए की तरफ आएगा तो इस डायरेक्शन से आएगा, देखिए इस डायरेक्शन से ए की तरफ, मींस एंटी क्लॉकवाइज। सो आपको याद रखना है कि इस डायरेक्शन में जो भी आएगा वो होगा आपका एंटी क्लॉकवाइज, और इस डायरेक्शन में आपका जो भी आएगा वो होगा क्लॉकवाइज। इस डायरेक्शन में एंटी क्लॉकवाइज, ये डायरेक्शन क्लॉकवाइज। सो एंटी क्लॉकवाइज इसीलिए आपको लेना है -600 इंटू वर्टिकल फोर्सेस हो यहाँ से लेकर पॉइंट ए तक कितना डिस्टेंस है? .1। सो वर्टिकल फोर्स होगा तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस लेना है .1। उसके बाद ई वाई, सो ई वाई भी ऐसे जा रहा ए की तरफ, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा ए की तरफ, मीन्स ए की तरफ ऐसे जाएगा, राइट। सो ऐसे अगर जाएगा सो डायरेक्शन है एंटी क्लॉकवाइज, राइट। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन ऐसे जाके ऐसे आएगा, फिर से ऐसे जाके ऐसे आएगा। सो एंटी क्लॉकवाइज होगा तो इसे भी हम माइनस देंगे, -EY। वर्टिकल फोर्स है, सो ई से लेकर आपको ए तक
हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस लेना है ई से लेकर ए तक, राइट, हॉरिजॉन्टल। सो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस देखिए ये 0.2 0.4, क्योंकि वर्टिकल फोर्स है ना, तो आपको हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस लेना होगा। सो ई से लेकर ए तक 0.2 प्लस 0.4 प्लस 0.2, सो ये हो जाएगा 0.8 इक्वल टू 0। सो आपको ई वाई सॉल्व करना है। सो जिसे सॉल्व करना है उसकी जगह आपको लेना है एक्स, कैलसी पे। आपको ओरली नहीं सॉल्व करना है, मैन्युअली कैलसी पे सॉल्व करना है। और ई वाई की जगह आप एक्स कैसे लोगे? अगर आपने ई वाई की जगह एक्स लिया तो ए एक्स कहाँ से आता है? कैलसी पे अल्फा का बटन प्रेस करना है, शिफ्ट के नजदीकी अल्फा का बटन और क्लोज ब्रैकेट। अल्फा और क्लोज ब्रैकेट है 9 बटन के ऊपर। सो आपने अल्फा और क्लोज ब्रैकेट प्रेस किया तो आपको मिलेगा एक्स। क्या मिलेगा आपको? यूआई की जगह एक्स मिलेगा स्टूडेंट्स, ओके। वो आपको कैल्सी पे पुट करना है। और जिनके पास 991 एमएस कैल्सी होगी उन्होंने माइनस से लेकर 0.8 तक अगर पूरा पुट किया कैल्सी पे और यूआई की जगह एक्स लिया तो आपको प्रेस करना है शिफ्ट का बटन, देन कैल्स का बटन, फिर से आपको शिफ्ट का बटन और देन कैल्स का बटन। ये कैल्स का बटन आपको आता है शिफ्ट के नीचे, शिफ्ट बटन के नीचे। तो आपको आंसर मिलेगा स्टूडेंट्स -75, -75 न्यूटन, ओके। और अगर आपके पास 991 ES प्लस कैल्सी है तो आपने अगर EY की जगह एक्स लिया और यहाँ से लेकर यहाँ तक पुट किया तो उसके बाद आपको प्रेस करना है शिफ्ट, देन कैल्स का बटन और देन इक्वल टू का बटन। सो ये प्रेस करने के बाद आपको मिलेगा आंसर -75। सो ये बहुत शॉर्ट ट्रिक है स्टूडेंट्स, ये बेसिक मैंने आपको बताया कैल्सी का, वो आपको याद रखना है, राइट। सो ई वाई मिला आपको -75 मीटर। अब उसके बाद आपको अप्लाई करना है सेकंड इक्विलिब्रियम कंडीशन, समीशन ऑफ एफ वाई। सो समीशन ऑफ एफ वाई इक्वल टू 0। समीशन ऑफ एफ वाई का मतलब है सभी वर्टिकल फोर्सेस। सो आर ए वर्टिकल फोर्स है ऐसे, सो ऊपर की तरफ जा रहा है इसलिए पॉजिटिव। ई वाई भी ऊपर की तरफ ही जा रहा है, मीन्स वो भी होगा पॉजिटिव। और एक फोर्स है 600 न्यूटन, ये नीचे की तरफ आ रहा है, इसका मतलब -600 इक्वल टू 0। सो यहाँ पे आर ए एज इट इज, ई वाई कितना है आपके पास? -75। सो आर ए -75 -600 इक्वल टू 0, राइट। सो आपने अगर आर ए की जगह एक्स लिया कैल्सी पे और ऐसे ऑपरेशन परफॉर्म किया तो आपको आर ए मिलता है स्टूडेंट्स 675 न्यूटन। और उसके बाद आपको थर्ड कंडीशन अप्लाई करना है, समीशन ऑफ एपेक्स इक्वल टू 0। सो समीशन ऑफ एपेक्स इक्वल टू 0, समीशन ऑफ एपेक्स का मतलब है हॉरिजॉन्टल फोर्स। सो ई एक्स सिर्फ हॉरिजॉन्टल फोर्स है पूरे फ्रेम में। सो ई एक्स इस डायरेक्शन में जा रहा है, सो इस डायरेक्शन में होगा तो निगेटिव, इस डायरेक्शन में होगा तो पॉजिटिव। सो ई एक्स इस डायरेक्शन में, सो निगेटिव ई एक्स इक्वल टू 0। सो -0 की साइड पे आया तो वो भी हो जाएगा 0। 0 हो जाते हैं, 0 की तरफ कोई भी साइन आया या फिर नंबर आया तो 0 हो जाता है। सो ई एक्स है आपका 0। सो स्टूडेंट अब हम स्टेप 2 में लेंगे, हमें फाइंड करना है बी और डी मेंबर्स का हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल का, मीन्स हॉरिजॉन्टल मीन्स एक्स कंपोनेंट और वर्टिकल मीन्स वाई कंपोनेंट। सो सबसे पहले मैं एफ बी डी ड्रॉ करूंगा, एफ बी डी ऑफ बी डी। सो बी डी है यहाँ से लेकर आपने यहाँ तक बी डी लिया, राइट ना। सो ये है आपका बी और ये आपका डी। देखिए स्टूडेंट्स, बी से लेकर डी तक, सो इसे मैं आपको दूंगा एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और एक वर्टिकल कंपोनेंट, राइट। इसे भी दूंगा एक वर्टिकल कंपोनेंट, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, और दोनों की डायरेक्शन आउटसाइड में। सो ये हो जाएगा आपका बी एक्स, ये होगा बी वाई, ये होगा डी एक्स। हॉरिजॉन्टल मीन्स एक्स, वर्टिकल मीन्स वाई, ओके। सो वही हमें तीन कंडीशन फिर से अप्लाई करनी है इक्विलिब्रियम की। सो सबसे पहले मैं मोमेंट अप्लाई करूंगा पॉइंट डी पे। आप कौन से भी पॉइंट पे दे सकते हो पर मैं डी पे दूंगा। सो डी, सो डी पॉइंट पे आने वाली फोर्स, सो डी एक्स भी 0 होगा, जा रहा है उसी पॉइंट से। डी वाई भी उसी पॉइंट से जा रहा है, ये मोमेंट का कंडीशन है। और उसी पॉइंट से बी एक्स भी जा रहा है, देखिए बी एक्स भी, सो ए भी 0 होगा।
सो dx dy bx 0, सो क्या बचा है सिर्फ by, सो by इस डायरेक्शन में d की तरफ आएगा, a से d की तरफ आएगा, ऐसे मीन्स ऐसे, सो एंटी क्लॉकवाइज राइट। सो आपको लेना है माइनस by, वर्टिकल फोर्स है, सो b से लेकर d तक कितना डिस्टेंस है, b से लेकर d तक, b से लेकर d तक कितना है 0.4 राइट। सो आपको यहाँ पे लिखना है 0.4, बी से लेकर डी तक, सो यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है 0.4 राइट। उसके बाद अब आपको एक चीज ध्यान में रखना है कि उसी लाइन पे, बीडी मेंबर की उस लाइन पे 600 न्यूटन भी अप्लाई हो रहा है उसी फ्रेम पे, राइट। सो मैंने एफबीडी में तो उसे शो नहीं किया, शो नहीं भी किया तो भी चलता है, मगर मोमेंट लेते वक्त उसे आपको कंसिडर करना है, और वो भी आपके पॉइंट डी तक ऐसे आएगा, नीचे की तरफ है तो ये डी तक ऐसे आएगा स्टूडेंट्स, ऐसे आएगा डी तक, सो ये भी हो जाएगा आपका 600 डी की तरफ ऐसे आ रहा है ना, राइट, ऐसे आ रहा है मीन्स एंटी क्लॉकवाइज, सो यहाँ पे आपको -600 देना है। सो ये वर्टिकल फोर्स है, सो यहाँ से लेकर डी तक कितना डिस्टेंस है, यहाँ से लेकर यहाँ तक है 0.3, यहाँ से लेकर यहाँ तक है 0.4, सो टोटल कितना हुआ 0.3 प्लस 0.4, ये हो गया 0.7 इक्वल टू 0। वर्टिकल फोर्स है तो डी तक हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस 0.3 और ये 0.4, 0.7। अगर आपने बी वाई सॉल्व करना है आपको, और बी वाई की जगह एक्स लिया आपने और वही कैल्सी का ऑपरेशन परफॉर्म किया, तो आपको बी वाई मिलेगा स्टूडेंट्स -1050 न्यूटन, सो ये बी वाई राइट। अब आपको यहाँ पे अप्लाई करने, एक ये हो गया आप समीशन ऑफ एफ वाई, सो समीशन ऑफ एफ वाई इक्वल टू 0, और तीसरा कंडीशन है समीशन ऑफ एफ एक्स इक्वल टू 0। समीशन ऑफ एफ वाई मीन सिर्फ वर्टिकल, सो बी वाई नीचे की तरफ आ रहा है, सो माइनस बी वाई, डी वाई ये भी नीचे की तरफ आ रहा है माइनस डी वाई इक्वल टू 0। समीशन ऑफ एफ एक्स मीन्स हॉरिजॉन्टल, सो डी एक्स है हॉरिजॉन्टल, ये इस साइड में जा रहा है सो पॉजिटिव, और बी एक्स इस साइड में जा रहा है तो निगेटिव इक्वल टू 0। सो देखिए बी वाई एज इट इज है, सो -1050 और माइनस डी वाई इक्वल टू 0। सो कैलसी पे अगर आपने डी वाई की जगह एक्स लिया, डी वाई की जगह एक्स लिया, ओके, और बाद में आपने ऑपरेशन परफॉर्म किया, तो आपके पास डी वाई आता है स्टूडेंट्स 1050 न्यूटन, सो ये डी वाई होगा, और यहाँ पे आपको डी एक्स भी नहीं पता है और बी एक्स भी नहीं, तो ये ऐसे ही रहने दो, राइट, ऐसे ही रहने दो आप, क्योंकि dx भी नहीं पता और bx भी नहीं। सो स्टेप 3 में आप एफबीडी लोगे स्टूडेंट, एफबीडी आप लोगे ए बी सी, ए बी सी या फिर सी डी ई, सो ए बी सी लो स्टूडेंट्स, ये सिंपल होगा ए बी सी फ्रेम लिया तो, सो एफबीडी ऑफ आपको लेना है ए बी सी, हमेशा याद रखना है। सो यहाँ से लेकर अगर आपने यहाँ तक ऐसे लिया, तो ए पॉइंट ए और उसके पास कौन आ रहा है आर ए, सो आर ए कितना है स्टूडेंट्स आपके पास, देखिए यहाँ पे 675, उसके बाद यहाँ पे आपका बी, सो आप ये बी, बी एक्स और ये बी वाई, सो ये पॉइंट है आपका बी, और यहाँ पे आपका सी, सो यहाँ पे भी ये और ये, सो दिस इज सी एक्स और ये सी वाई राइट। ऐसे आपको एफ बी डी ड्रॉ करना है, और जो जो पॉइंट है उसे हॉरिजॉन्टल वर्टिकल, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल आपको दे देने, राइट, रिएक्शंस। सो फिर से मैं मोमेंट का कंडीशन लूंगा, और मैं यहाँ पे मोमेंट अप्लाई करूंगा, ध्यान में रखना है आपको, इसे टॉप पे जो पॉइंट सी है वहां पे, सो मोमेंट एट सी इक्वल टू 0, बहुत सिंपल है। सो मोमेंट का मतलब क्या है, सी पॉइंट पे जाने वाली फोर्सेस सी वाई और सी एक्स दोनों क्या होगी 0, उस पॉइंट से जाने वाली फोर्सेस और आने वाली फोर्सेस 0 होती है। सो सी वाई सी एक्स 0, सो यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ये पॉइंट ऊपर की तरफ ऐसे आ रहा है, ऐसे मतलब ऐसे आ रहा है, राइट ना, सी की तरफ, सो ये होगा क्लॉकवाइज, सो इस डायरेक्शन में आ रहा है, सो क्लॉकवाइज है तो पॉजिटिव लो, इनटू, सो ये वर्टिकल डिस्टेंस है, सो ए से लेकर सी तक, ए से लेकर सी तक कितना डिस्टेंस है, ए पॉइंट टू और ए पॉइंट टू, यहाँ तक ना, यहाँ तक, सो ए से लेकर सी तक देखिए पॉइंट टू और ये पॉइंट टू, सो पॉइंट टू कितना होगा 0.4। उसके बाद बी वाई, बी वाई ये भी ऐसे आ रहा है,
ऐसे सी की तरफ, ऐसे सी की तरफ ऐसे। सो ये भी पॉजिटिव होगा क्योंकि क्लॉकवाइज है। और हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बी से लेकर सी तक, वर्टिकल फोर्स है ना, तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस हो बी से लेकर सी तक, बी से लेकर सी तक। सो बी से लेकर सी तक कितना डिस्टेंस है, बी से लेकर यहाँ तक सी तक 0.2। सो आपको यहाँ पे लेना है 0.2, राइट। अब उसके बाद बचा है सिर्फ बी एक्स, वो बी एक्स ऐसे जा रहा है सी की तरफ ऐसे, राइट ना। सो ऐसे जा रहा है मतलब, ऐसे जा रहा है मतलब एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, राइट, एंटी। सो माइनस लेना है आपको। सो ये हॉरिजॉन्टल फोर्स है, सो माइनस लेना है आपको बी एक्स। वर्टिकल काउंट करना है बी से लेकर सी तक। ये बी एक्स हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है ना, सो बी से लेकर सी तक। सो आपको ये जो बी है, बी से लेकर आपको सी तक, मतलब बी से लेकर सी तक मालूम होना चाहिए। सो स्टूडेंट ये एक क्या क्रिएट होता है, एक राइट एंगल ट्रायंगल। सो इसका जो एक साइड कितना है बी से लेकर सी तक, 0.2 है। तो इसके ये भी साइड होगी स्टूडेंट 0.2, ध्यान में रखना है, राइट ना। सो ये राइट एंगल ट्रायंगल का लॉजिक है, अगर 0.2 होगा तो ये भी होगा स्टूडेंट्स आपका 0.2, राइट, याद रखना ये शॉर्ट ट्रिक। सो आपको इसे मल्टीप्लाई करना है बी से लेकर सी तक वर्टिकल डिस्टेंस, सो इंटू 0.2 इक्वल टू 0। सो अब आपको इसमें बी वाई का वैल्यू पुट करना है, देखिए बी वाई का वैल्यू, सो 675 इंटू 0.4 प्लस बी वाई कितने आपका -1050 इंटू 0.2 माइनस बी एक्स इंटू 0.2 इक्वल टू 0। सो अगर आपने पूरा कैलसी पे पुट किया और बी एक्स की जगह अगर एक्स लिया और कैलसी पे आपने ऐसे ऑपरेशन परफॉर्म किया, तो आपके पास बी एक्स आएगा स्टूडेंट्स 300 न्यूटन। कितना आएगा स्टूडेंट्स आपके पास बी एक्स 300 न्यूटन, राइट। सो यही बी एक्स सिर्फ आपको यहाँ पे पुट करना है इक्वेशन 1 में। सो अगर आपने इक्वेशन 1 में पुट किया कि dx माइनस बी एक्स इक्वल टू 0, सो dx एज इट इज ये -300 इक्वल टू 0। सो अगर -300 उस साइड में जाता है तो क्या होगा, प्लस। सो स्टूडेंट आपको यही कैलकुलेट करना था, राइट। आपको कैलकुलेट करने थे बी के हॉरिजॉन्टल एक्स और वाई कंपोनेंट। मींस एक्स कंपोनेंट मींस हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट मींस बी एक्स और बी वाई कैलकुलेट करने। तो यहाँ पे आपने बी एक्स कैलकुलेट कर लिए। सो आपको लास्ट स्टेप में के बी एक्स कैलकुलेट करना था और बी वाई कैलकुलेट करना था। बी के हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, एक्स कंपोनेंट मींस हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बी एक्स। सो बी एक्स है आपके पास 300 न्यूटन, और आपको y कंपोनेंट b का, y कंपोनेंट मींस ये बी वाई। सो बी वाई आपके पास स्टूडेंट यहाँ पे -1050 न्यूटन। और आपको डी के भी फाइंड करने थे एक्स और वाई, एक्स मींस हॉरिजॉन्टल। सो आपकी जो डी के है डी एक्स और डी वाई, एक्स और वाई कंपोनेंट। सो डी एक्स है आपके पास स्टूडेंट्स, अब भी हमने फाइंड किया 300 न्यूटन है। और आपके पास डी वाई हमने फाइंड किया लास्ट में डी वाई, ये आपके पास 1050 न्यूटन।